हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीजी अकाउंट्स ऑफिशियल। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ अकाउंट्स क्लास 12th का टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 था गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जिसको हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है गुडविल। गुडविल को हम क्यों कवर कर रहे हैं? गुडविल को हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि जो हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले हैं, यानी कि किसी पार्टनर को गेन हुआ है और किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ा है, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट करने का कुछ मेथड है। उस कंपनसेट हम किस मेथड में करेंगे, किस फॉर्म में करेंगे, उसको हम गुडविल के फॉर्म में हम कंपनसेट करेंगे। हालांकि अब देखो, अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज ना करते तो प्रॉफिट उसको हर साल मिलता, लेकिन जो कंपनसेशन है वो वन टाइम है। गुडविल उसको सिर्फ एक बार मिलेगी, उसके बाद उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो चुका है। स्टार्ट करते हैं गुडविल के साथ कि गुडविल होता क्या है। वैल्यू ऑफ रेपुटेशन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गुडविल होता क्या है। गुडविल सिंपल सी बात है, गुड नेम या रेपुटेशन किसी भी पर्सन की, किसी भी फर्म की, किसी कंपनी की, किसी की भी हो सकती है। वैल्यू ऑफ रेपुटेशन विच एनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। ये क्या है? रेपुटेशन है जो हमें एनेबल करती है कि किस चीज़ के लिए एनेबल करती है? टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए। किसके कंपैरिजन में? टू अदर फर्म्स इन द सेम ट्रेड। कंपिटिटिंग फर्म्स जो है हमारी, जो सेम ट्रेड कर रही हैं, उनके कंपैरिजन में हमें हायर प्रॉफिट देती हैं। जैसे कि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की और भी कितनी सारी शॉप्स है, लेकिन लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी है, उनकी गुडविल अच्छी है कि वो जो प्रोडक्ट देंगे, वो जो सर्विसेज देंगे वो अच्छी ही होगी। उसके बाद फीचर्स, गुडविल के फीचर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट फीचर, इंटेंजिबल बट वैल्यूएबल असेट, यानी कि जो गुडविल है वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते। क्या आप गुडविल को टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट वैल्यूएबल असेट, लेकिन गुडविल एक वैल्यूएबल असेट है। छू नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन वो एक वैल्यूएबल असेट है, वो एक कीमती असेट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमें हायर प्रॉफिट्स देती है। सेकंड, नॉट अ फिक्टिशियस असेट, ये फिक्टिशियस असेट नहीं है। फिक्टिशियस असेट का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसे असेट हैं जो कि असेट है ही नहीं, जिनको हमने असेट की कैटेगरी में सिर्फ इसलिए डाला है क्योंकि इनको हमें P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट, इसको हमने असेट की कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि इनको हम आने वाले सालों के अंदर हम P&L अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जिनका हमें आगे जाकर बेनिफिट बहुत कम मिलने वाला है। लेकिन गुडविल एक फिक्टिशियस असेट नहीं है। गुडविल को हम बेनिफिट लेते हैं, गुडविल से हमें बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट क्या मिलता है? हायर प्रॉफिट्स। एक और बात, फिक्टिशियस असेट को हम कैश के अंदर रियलाइज नहीं कर सकते, लेकिन गुडविल को हम, अगर हमारा बिजनेस सेल हो रहा है तो हम गुडविल को कैश के अंदर रियलाइज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, वैल्यूएबल ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया, वैसे ही बिजनेस को जब हम सेल करते हैं तो हमारी अगर गुडविल अच्छी है तो हम उसका प्राइस चार्ज करते हैं जो बाइंग कंपनी है उससे। यानी कि जो हमारी फर्म को बाय कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि हमारी गुडविल है, हमारी गुडविल की वजह से आप प्रॉफिट अर्न करोगे तो हमें हमारी गुडविल का चार्ज दो। तो वो कंपनी गुडविल के लिए हमें अमाउंट पे करेगी, तो वो गुडविल है वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। उसके बाद, और एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड रिटायरमेंट, यानी कि गुडविल हमें कब वैल्यूएबल है? एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर भी वैल्यूएबल हो सकती है। वो कैसे? अगर हमारी फर्म की वैल्यू बहुत अच्छी है, हमारी फर्म की गुडविल बहुत अच्छी है, तो अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसको भी उस गुडविल का बेनिफिट मिलने वाला है। तो हम क्या कहेंगे कि आप हमारी गुडविल का बेनिफिट उठा रहे हो तो हमें गुडविल के लिए कुछ चार्ज करो। तो वैसे ही रिटायरमेंट के टाइम पर जब पार्टनर रिटायर होता है तो वो हमसे मांगता है कि आप मेरी गुडविल का यूज़ करके पैसे कमाओगे तो मुझे मेरी गुडविल दो, या गुडविल के लिए कुछ पैसे दो। तो हम उसको गुडविल के लिए पे करते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, यानी गुडविल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट फैक्टर है लोकेशन।
लोकेशन हमारी गुडविल को अफेक्ट करती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके घर के पास कोई किराने की दुकान है और आपके घर से थोड़ी दूर पर एक किराने की दुकान है। अगर आपको कुछ किराने का सामान लाना है तो आप किसके पास जाओगे? जो आपके पास है। तो लोकेशन मैटर करती है गुडविल के मामले में। अगर आपको कुछ सामान कन्वीनियंट प्लेस पे मिल रहा है तो आप दूर क्यों जाओगे? वैसे ही कन्वीनियंट प्लेस होगा तो मोर कस्टमर्स होंगे। जितने ज़्यादा कन्वीनियंट प्लेस पे आपके बिजनेस सेटअप है उतने ज़्यादा कस्टमर्स आपको मिलेंगे। एक और बात, अगर आपको पता हो तो जो बंगाल है वहाँ का जूट फेमस है। तो अगर आपको बंगाल से जूट लेना होगा तो आपको पता है कि जो जूट है उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो गुडविल लोकेशन पर मैटर करती है। सेकंड, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जो बिज़नेस है उसकी एफिशिएंसी मैटर करती है। अगर आपकी बिज़नेस की जो मैनेजमेंट है वो एफिशिएंट है, आपकी जो सर्विसेज है वो अच्छी है, आपका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, गुड सर्विसेज हैप्पी कस्टमर, जितनी ज़्यादा आपकी सर्विसेज अच्छी होगी उतने ज़्यादा आपके कस्टमर्स हैप्पी होंगे, और जितने ज़्यादा आपके कस्टमर्स हैप्पी होंगे उतनी ज़्यादा आपकी गुडविल होगी। थर्ड पॉइंट, लॉन्गेटिविटी। लॉन्गेटिविटी का मतलब है टाइम पीरियड जिसमें आपका बिजनेस रन कर रहा है, यानी कि जितने टाइम तक आपने आपका बिजनेस रन किया है वो क्या है आपका टाइम पीरियड। ओल्डर द बिजनेस मोर इट इज़ नोन टू इट्स कस्टमर, यानी कि जितना आपका बिजनेस पुराना होगा उतने ज़्यादा आपके कस्टमर आपको जानते होंगे। जैसे कि अगर आप कोई नया फर्म लेकर आए हो तो जो लोग हैं वो आपको बहुत कम जानते हैं, तो वो आपके अंदर ट्रस्ट कम दिखाएंगे, तो आपकी गुडविल कम है। लेकिन जैसे जैसे आप वहाँ पर सेटअप हो जाओगे, आपको 5-6 साल हो जाएंगे तो लोग आपको जानने लग जाएंगे, तो आपकी जो गुडविल है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल के? वो है पोजेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि अगर आपके पास लाइसेंस है तो जो आपकी गुडविल है वो ज़्यादा होगी। कैसे? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइसेंस, हायर ट्रस्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़, यानी अगर आपके पास लाइसेंस है तो लोग आप पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनको लाइसेंस दिया तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा, तो वो आप पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट यानी गुडविल एंड अपॉर्चुनिटीज़, ट्रस्ट के साथ साथ आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। जैसे कि सपोज़ अगर आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस है तो आप इंपोर्ट कराने वाले वहाँ पर पहले हो, मान लो, तो इंपोर्ट कराने वाले आप पहले हुए तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जिनके पास लाइसेंस नहीं है। जिनके पास लाइसेंस ही नहीं है वो इंपोर्ट करा ही नहीं सकते, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एज ज़्यादा गुडविल हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है मोनोपोली, यानी कि अगर आपके कंपटीटर है ही नहीं तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। अगर आपकी कोई कंपटीटर ही नहीं है तो आपके प्रॉफिट्स क्या है? एश्योर्ड। अगर आपके प्रॉफिट्स एश्योर्ड है तो आपकी गुडविल ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आपकी प्रॉफिट ज़्यादा है तो लोगों को आपके अंदर ट्रस्ट है कि आपके प्रॉफिट्स ज़्यादा ही हैं, तो जो लोग आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं वो आपके फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि उनके प्रॉफिट्स अच्छे हैं, एश्योर्ड हैं। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है, अर्निंग है, उनका ट्रेंड क्या है। क्या वो प्रॉफिट हर साल इंक्रीज़ हो रहा है या फिर वो प्रॉफिट कम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, यानी कि हर साल इंक्रीज़ हो रहे हैं आपके प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर 30,000, फिर 40, फिर 50, 60, 70, 80, फिर 1 लाख, 1,50,000, अगर आपके प्रॉफिट इंक्रीजिंग है तो आपकी गुडविल क्या है? ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आपके प्रॉफिट अनसर्टेन है, कभी 30, कभी 10, कभी 40, कभी 20, तो आपकी जो गुडविल है वो कम होगी, लोग आप पर कम ट्रस्ट शो करेंगे। उसके बाद सेवन्थ पॉइंट है रिस्क। जैसे ये पॉइंट था वैसा ही ये है, अगर आपके प्रॉफिट अनसर्टेन है तो आपकी फर्म के ऊपर रिस्क है कि आप प्रॉफिट अर्न करोगे या नहीं करोगे। तो ज़्यादा रिस्क तो कम गुडविल, हायर द रिस्क लेसर द गुडविल। लेकिन अगर आपकी फर्म का रिस्क कम है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी, यानी कि अगर आपके प्रॉफिट्स एश्योर्ड है तो आपकी गुडविल ज़्यादा होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं गुडविल के टाइप्स। गुडविल 2 टाइप्स की होती है, एक परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। यानी कि परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल, अगर हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं
और वो बिज़नेस अच्छी रेपुटेशन वाला है, तो हमें उसके गुडविल के लिए कुछ अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। उसे हम क्या कहेंगे? परचेज्ड गुडविल। लेकिन हमने मेहनत कर कर के अपनी गुडविल को डेवलप किया है, हमने लोगों के दिलों में अपने लिए भरोसा जगाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। या फिर हम इसको कह सकते हैं इनहेरेंट गुडविल। इनहेरेंट गुडविल का भी मतलब यही होता है, बस इसके अंदर क्या होता है कि जो गुडविल है आपको वो अपने फादर या ग्रैंडफादर से रियासत में मिली है। इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। सपोज राम की एक फर्म है और एक श्याम की फर्म है। राम के पास कितने असेट्स हैं? राम के पास जो असेट्स हैं उनकी वैल्यू है 50 लाख, और जो लाइबिलिटीज़ है उसकी वैल्यू है 10 लाख। अब जो राम है वो एक अच्छी जानी मानी फर्म है, सब लोग राम का जाप करते हैं कि राम की फर्म है तो अच्छे प्रोडक्ट्स देगी, अच्छी ही सर्विसेज देगी। लेकिन जो राम है अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसको अपनी फर्म है वो बेचनी है। श्याम इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, इन दोनों की डील हो चुकी है, ये इसकी फर्म खरीदना चाहता है। अब अगर आप एक तरीके से मान लो कि आप श्याम हो, आपको राम की फर्म खरीदनी है, तो आप बताओ कि आप इसका कितना अमाउंट दोगे, इसकी एक्चुअल वर्थ कितनी होगी। अगर मैं खरीदने जा रही होती तो मैं इसको कितने देती? 50 लाख के ये मुझे असेट्स दे रहा है, लेकिन 10 लाख की ये मुझे लाइबिलिटीज़ भी दे रहा है कि मुझे किसी और को पे करनी है। तो टोटल मेरे को कितना मिल रहा है? 40 लाख ही मिल रहा है, क्योंकि 10 लाख तो मेरे को और किसी को देने भी हैं। तो मेरे को कितना मिल रहा है? 40 लाख। और मैं इसको कहती कि आप मेरे से 40 लाख ले लो और मुझे ये असेट्स और लाइबिलिटी दे दो, तो मैं ये काम करके आती। लेकिन श्याम ने क्या किया? श्याम ने कहा कि मैं आपको दूंगा 60 लाख। अब इस 60 लाख को हम क्या कहते हैं? इस 60 लाख को हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। यानी कि जो अमाउंट हम परचेज करने के लिए देते हैं उसको हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। आपको क्या लगता है, श्याम ने सही किया या गलत किया? 40 लाख की फर्म को उसने 60 लाख में ख़रीदा, तो क्या उसने सही किया? उसने सही किया। क्यों? क्योंकि जो राम की फर्म है वो अच्छी जानी मानी कंपनी है, उसकी जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है। तो राम ने जब फर्म श्याम को बेची तो राम ने कहा कि मैं मेरी गुडविल के लिए अमाउंट लूँगा, कुछ पेमेंट लूँगा, वो आप कितनी दोगे आप डिसाइड कर लो। उसने जो गुडविल है वो मार्केट रेट के हिसाब से डिसाइड की 20 लाख। गुडविल अब आपने कैसे निकाली? ₹60 लाख माइनस ₹40 लाख इज इक्वल्स टू ₹20 लाख। यानी गुडविल कितनी आई? 20 लाख। अब एक बात आप मुझे बताइए, गुडविल जो है ये परचेज है या सेल्फ जनरेटेड है? ये गुडविल है परचेज्ड। क्यों? क्योंकि ये गुडविल श्याम की नहीं, ये गुडविल राम की है, जो राम से खरीदी है। किसने? श्याम ने। तो ये परचेज गुडविल है राम के लिए, सॉरी श्याम के लिए। अब ये श्याम इसको कहाँ शो करेगा? असेट साइड के अंदर। क्यों? क्योंकि इसने उसके लिए पेमेंट दी है, तो उसको शो करना पड़ेगा बैलेंस शीट के अंदर एज एन असेट। गुडविल क्या है? उसके लिए एक असेट, क्योंकि ये 20 लाख रुपए एक इन्वेस्टमेंट है जो आगे जाकर उसको ज़्यादा रिटर्न्स देगी। उसका नाम, राम की फर्म का नाम बहुत अच्छा है, तो उसको हायर प्रॉफिट्स होते थे। अब वो प्रॉफिट्स किसको होंगे? श्याम को। तो श्याम को ये एसेट की तरह ट्रीट करेगा, क्योंकि उसको इसके बेनिफिट मिल रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि जो राम के जो गुडविल थी वो क्या थी? वो क्या परचेज्ड गुडविल थी या सेल्फ जनरेटेड थी? वो सेल्फ जनरेटेड थी, क्योंकि वो राम ने अपनी मेहनत से जमा की थी, राम ने अपनी मेहनत से डेवलप की थी। उसके बाद आपने एग्जाम्पल से समझ लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा थियोरिटिकल में लेकर जा रही हूँ।
ये 60,000 जो है ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन, माइनस ये जो 40 लाख है ये क्या है, ये वर्थ है ऑफ फर्म। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो परचेज कंसिडरेशन एज इट इज माइनस वर्थ हमने कैसे निकाली, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, है ना। अब परचेज कंसिडरेशन, अब हमने इस ब्रैकेट को जब खोला तो हमने क्या लिखा इसको, माइनस असेट प्लस लाइबिलिटीज, यानी परचेज कंसिडरेशन प्लस लाइबिलिटीज माइनस असेट जब हमने किया तो हमारी क्या निकली, परचेज्ड गुडविल। इसको अब हम थियोरेटिकल से देख लेते हैं, थ्योरी क्या कहती है। अब फर्स्ट पॉइंट जो है परचेज गुडविल का वो कहता है कि एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। हमें समझ में आ गया कि परचेज गुडविल हमें कैसे मिलती है, एक पेमेंट देकर मिलती है, हमें किसी को मनी देना पड़ेगा और हमें फिर परचेज गुडविल मिल जाएगी। सेल्फ जनरेटेड का फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि जनरेटेड इंटरनली ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी कि ये इंटरनली जनरेट की जाती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यानी बहुत साल तक मेहनत करने के बाद हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल मिलती है। परचेज्ड गुडविल का दूसरा पॉइंट कहता है रिकॉर्डेड ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये भी हमें समझ में आ गया, जैसे शाम ने किया कि 20 लाख को उसने बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड के अंदर शो किया, तो वैसे ही कोई भी अगर परचेज्ड गुडविल है तो वो उसको असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पे शो करेगा। सेल्फ जनरेटेड का दूसरा पॉइंट कहता है एज पर AS 26 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों? बिकॉज मनी वर्थ इज़ नॉट पेड, यानी इसके लिए हमने कोई मनी नहीं दिया है, ये हमने खुद जनरेट किया, इंटरनली जनरेट किया, हमने इसके लिए किसी को पैसा तो नहीं दिया है, तो ये हमारे को बेनिफिट तो दे रही है लेकिन हम इसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। उसके बाद परचेज्ड गुडविल का थर्ड पॉइंट है इट इज़ अमोर्टाइज और डेप्रिशिएटेड। इसको हम असेट साइड पे शो करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड बीतता जाता है ये गुडविल को हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा असेट है और असेट टाइम के साथ डेप्रिशिएट होते हैं तो हम इसको डेप्रिशिएट कर सकते हैं। ये पॉइंट सेल्फ जनरेटेड के अंदर तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो हम इसको डेप्रिशिएट कैसे करेंगे। फोर्थ पॉइंट परचेज्ड गुडविल इज इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन प्लस लाइबिलिटीज माइनस असेट। इसको तो हमने अभी अभी यहाँ पर देखा है, परचेज कंसीडरेशन प्लस लाइबिलिटीज माइनस असेट्स। इसके अंदर सेल्फ जनरेटेड का थर्ड पॉइंट है वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ वैल्यूअर, यानी कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसकी वैल्यूएशन किस पे डिपेंड करती है। इसको तो हमने एक मेथड से ही निकाल लिया, लेकिन इसको हम कैसे निकालेंगे, सेल्फ जनरेटेड को। सेल्फ जनरेटेड को निकालने के अलग अलग तरीके हैं जो कि हम आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड है, एवरेज पीरियड में एवरेज टाइम मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, उसकी सब्जेक्टिव जजमेंट पर वेरी करती है कि वो किस चीज़ को कैसे जज करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और देख लेते हैं, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि हम गुडविल को कब कब वैल्यूएट करते हैं। फर्स्ट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम ज़रूरत है कि हम अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं तो हमें गुडविल को वैल्यूएट करना है ताकि हम जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उसको कंपनसेट कर सकें। सेकेंड एडमिशन के टाइम पे, थर्ड रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर, फोर्थ अमालगमेशन ऑफ 2 फर्म्स के टाइम पर, फिफ्थ व्हेन द फर्म इज सोल्ड, यानी कि जब हम फर्म को सेल करते हैं तभी भी हमें गुडविल को वैल्यूएट करना पड़ता है। यानी कि आने वाले सारे चैप्टर्स के अंदर हम गुडविल का यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो आपको आपके मार्क्स करने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। That's all for today. Thanks for watching. If you like the video, please do like, share and comment